बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कस्बा किचन। मैं आपको कस्बा किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बना रही हूँ सेवइयों का मीठा, जो कि बहुत जल्दी से झटपट तैयार हो जाता है। अगर आपके घर में अचानक से गेस्ट आ जाए तो आप ये मीठा जल्दी से ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले पैन में 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है। आप चाहे देसी घी या घी भी ले सकते हैं। मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया है। जब हमारा ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए, अब मैंने इसमें 3 से 4 इलायचियाँ खोलकर वो इसमें शामिल कर दी हैं। जब हमारी इलायचियाँ थोड़ी सी गल कर आ जाए, अब मैंने एक पैकेट सेवइयों का लिया था और उसको मैंने थोड़ा क्रश कर लिया था ताकि उसके पीसेस थोड़े छोटे हो जाए। और सेवइयाँ मैंने ऑयल में शामिल की हैं और उनको शामिल करने के बाद उसको 1 से 2 मिनट हम बिल्कुल स्लो हीट पर फ्राई करेंगे ताकि उसका कलर जो है वो थोड़ा गोल्डन हो जाए और ये थोड़ी सी कुक हो जाए। मीडियम से स्लो हीट पर हम इसको फ्राई करेंगे। अब ये देखिए हमारी सेवइयाँ कितनी अच्छी फ्राई हो चुकी हैं। 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद, अब मैंने 2 से 3 अंडे लिए थे। अब साइज़ पे डिपेंड करता है, 2 अंडे लेना चाहे 2 ले लें या 3 ले लें। अंडे लेने के बाद उसमें 1 कप चीनी शामिल की है मैंने और 1 कप दूध शामिल किया है जो थोड़ा सा गर्म था। अंडों को फेंट के उसमें चीनी शामिल करके उसको अच्छे से फेंट लें और उसमें दूध शामिल करके उसको मिक्सचर को अच्छे से फेंट लेंगे। मिक्सचर को अच्छे से फेंटने के बाद जो हमारी सेवइयाँ भी अब फ्राई हो चुकी हैं और वो मिक्सचर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इन सेवइयों में शामिल कर दिया है। सेवइयों में शामिल करके इसको एक से 2 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको बिल्कुल स्लो हीट पर दम पे छोड़ देंगे। इस मौके पर अगर आप चाहें तो इसमें 1 पिंच जर्दे का कलर भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो। मैंने भी इसमें 1 पिंच जर्दे का कलर शामिल किया था। अब मैंने इसको बिल्कुल स्लो हीट पर 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया था, यहाँ तक कि हमारा दूध भी ड्राई हो जाए और सेवइयाँ भी सॉफ्ट हो जाए। अब ये देखिए कि हमारी सेवइयाँ कितनी अच्छी खिली खिली बन चुकी हैं और दूध भी ड्राई हो चुका है। और अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर कीजिएगा और बेल की आइकन के ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अब आप इसको डिश आउट कर लें और उस पर आखिर में इसको अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लें। मैंने इसको ऊपर ड्राई क्रश किया हुआ खोपरा, पिस्ता और बादाम से इसको गार्निश किया था। उम्मीद है कि मेरी ये सेवइयों की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा लजीज तैयार होती हैं और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।